Hello everyone, welcome to CWS IT. Let's continue our HTML full course. In this class, I'll explain you about formatting tags. This is lecture number 6. In the previous lectures, I have explained you about the body attributes and head sections and their attributes. Okay? तो आज के लेक्चर में आज हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर यहाँ पे 6 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे हमारे पास कुछ दिए गए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक, कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, बहुत अच्छे यूज होते हैं, जैसे कि बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बी टैग हमारे पास दिया गया है। ठीक है, इटैलिक करने के लिए आई टैग दिया गया है, अंडरलाइन करने के लिए यू टैग दिया गया है, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए स्ट्राइक लिखा गया है, टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए स्मॉल टैग यहाँ पे दिया गया है। समझ रहे हैं? बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक है, स्मॉल है, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए बिग है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको अगर हमें मार्क करना है तो उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। अगर हमें डिलीट वाला टेक्सचर देना है तो यहाँ पे डिलीट डेल यूज करेंगे। अगर हमें इंसर्ट वाला टेक्सचर यूज करना है तो यहाँ पे इंसर्ट यूज करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास लगभग लगभग 16 फॉर्मेटिंग टैग्स दिए गए हैं। और भी होते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही यूज किए जाने वाले टैग्स हमारे पास हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में यही होने वाला है कि आज हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पहले से बना के रखा है, जहाँ पे एचटीएमएल हेड बेस टाइटल बॉडी वगैरह यहाँ पे लेके रखे हैं। ठीक, छोटी सी कोडिंग यहाँ पे है, कुछ ज़्यादा खास बड़ी है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फाइल को, अपने नोटपैड की फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करना सभी को आता ही है। अगर सेव करने में किसी को कोई भी दिक्कत है या फाइल सेव नहीं हो रही है या सेव कर रहे हैं तो एचटीएमएल में नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, और सेव एज करने का होता है कंट्रोल शिफ्ट एस। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे नोटपैड में ही कोडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी अभी नोटपैड में ही कोडिंग करेंगे। जब आप यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखना सीख जाएंगे तब जाके हम लोग यहाँ पे और सबलाइन में या फिर वीएस कोड वगैरह में आगे हम लोग यहाँ पे स्विच करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे इतने रहने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बेस टैग वगैरह कैसे यूज करते हैं, आई होप आपको सब याद होगा। बेस टैग का काम होता है डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ पे सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, लिंक टैग यूज किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बॉडी के अंदर में कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे, ठीक, वो भी टैग यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करके करते हैं साइज में छोटा, और करते हैं फाइल को हम लोग यहाँ पे सेव सबसे पहले। तो कंट्रोल एस करेंगे। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया लोकेशन हमारे यहाँ पे पहले से सेट है इंडेक्स के अंदर, तो हमें बार बार लोकेशन यहाँ पे नहीं डालनी पड़ेगी। फाइल का नाम देते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट एचटीएमएल। ओके, यहाँ पे सेव एज टाइप में क्या करेंगे, ऑल फाइल्स करेंगे। ठीक, ये हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो यहाँ पे शो करने लगे, आप देख सकते हैं। फाइल को करेंगे यहाँ पे सेव। ठीक, सेव कर लिए हैं। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग उसको यहाँ पे रन करने वाले हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपनी लोकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आते हैं, क्विक एक्सेस पे हम लोग यहाँ पे आते हैं बाय डिफॉल्ट में। तो यहाँ पे हमें सामने दिख जाती है फाइल, तो इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं। ठीक, हमारा काम हो गया। उसको हमें एक बार ओपन करना होता है। ठीक, तो ये देखिए जो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली थी एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स, वो यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग खोलते हैं अपने कोडिंग को। ठीक है, तो साइड में कोडिंग लेके चलेंगे और यहीं साइड में हम लोग यहाँ पे आउटपुट भी लेके चलेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हम लोग कोडिंग को कैसे लिखेंगे, हम लोग कोडिंग को यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे पी टैग को लेंगे। ठीक है, पी टैग को हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिखेंगे डेटा, कि दिस इज अ सैंपल डेटा, सैंपल डेटा। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा सैंपल डेटा लिया हुआ है, यही हम लोग यहाँ पे बार बार यूज करने वाले हैं। इसको करा हमने कॉपी। ठीक है, तो हमने इसको किया सेव, और यहाँ पे आके इसको हमने किया रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल डेटा हमारा क्या है, एकदम सिंपल सा है, ना कुछ बोल्ड है ना कुछ है, एकदम सिंपल सा है। जबकि जो हमारी हेडिंग टैग है वो कैसी, ये हमारी बोल्ड पे है, क्योंकि हेडिंग बोल्ड ही होती है। लेकिन जो पैराग्राफ होता है वो बोल्ड नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने इसको दोबारा पेस्ट किया। ठीक है, कोड को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा डी सी सैंपल डेटा पे।
तो सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे एक बार। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज सैम्पल डेटा, फिर आगे नीचे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो सैंपल जो लिखा हुआ है सैंपल डेटा, उसको यहाँ पे हम लोग बोल्ड करेंगे। ठीक है, तो सैंपल डेटा बोल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल से पहले जितना डेटा हमें यहाँ पे बोल्ड करना है, उसके जस्ट पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे बी टैग ओपन करेंगे बोल्ड का, और डेटा के बाद जितना हमें बोल्ड करना है उसको यहाँ पे ऐसे बी टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक, आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, क्या क्या करना है कोड में, क्या नहीं करना है। ठीक, समझ में आया। अब इसको करेंगे सेव और यहाँ पे आके इसको करेंगे रन। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सैंपल डेटा लिखा हुआ है थोड़ा सा वो यहाँ पे बोल्ड में हो गया है, हो गया है ना। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए यहाँ पे जो बोल्ड टैग है, बोल्ड की जगह पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे जो सैंपल डेटा लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, वो हल्का सा तिरछा आया हुआ है, थोड़ा सा स्क्यू हो गया है वो। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें अंडरलाइन वगैरह करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे अंडरलाइन, अंडरलाइन को यहाँ पे लिखते हैं यू टैग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे यू टैग, फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सैंपल डेटा है उसके नीचे एक अंडरलाइन यहाँ पे लग चुकी है कि नहीं। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू दिखाना है तो यहाँ पे बोल्ड की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्राइक, और जहाँ पे बोल्ड क्लोज हुआ है यहाँ पे स्ट्राइक को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्राइक को क्लोज कर दिया। प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। आप पाएंगे कि जो सैंपल डेटा है वो थोड़ा सा नीचे कट सा गया है, ऊपर से एक लाइन आ गई, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ देखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से भी हमने यहाँ पे देखे। तो हमने बोर्ड देख लिया है, इटैलिक देख लिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है, इटैलिक हो गया है, अंडरलाइन हो गया है, और स्टैक थ्रू यहाँ पे हो गया है। ठीक, इसके बाद देखते हैं स्मॉल टेक्स्ट बिग टेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पे डेटा को स्मॉल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोर्ड जहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्मॉल टैग लिया और यहाँ पे हमने स्मॉल टैग को क्लोज किया। फाइल को सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसको करेंगे रन। तो अब हो सकता है आपको ये फर्क ना दिख रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपको फर्क यहाँ पे ना दिख रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में काम कर रहा है। तो ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, ये डेटा को स्मॉल बना रहा है। ठीक है, अब आप इसको और यूज करिए, एक बार और यूज करिए, आपको पता चल जाएगा फर्क। तो दो बार हमने स्मॉल टैग ओपन किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बार स्मॉल टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे आप पाएंगे कि जो डेटा है, अब यहाँ पे ध्यान से गौर करिए कि जो सैंपल डेटा है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। अगर नोटिस करेंगे तो हो गया है ना। इसी प्रकार से अगर हमें टेक्स्ट को बड़ा करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिग। बिग का काम क्या होता है, यहाँ पे बिग का काम होता है टेक्स्ट को बड़ा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा BIG बिग, और इसी प्रकार से यहाँ भी चेंज करेंगे। दो बार बड़ा कर रहे हैं तो टेक्स्ट थोड़ा सा पता चले हमें रन करने पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया, ये देखिए सैंपल डेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। ये काम है हमारा किसका, बिग टैग का काम। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे स्मॉलर टेक्स्ट भी देख लिया है और बिग टेक्स्ट भी देख लिया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और साथ ही साथ यहाँ पे डेल, इंसर्ट और एम्फेसाइज टेक्स्ट भी यहाँ पे देखते हैं। ठीक, अगर हमें अपने प्रोग्राम में डिलीट वाला अगर हमें स्ट्रक्चर चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर चाहिए, डिलीट वाला अगर हमें स्ट्रक्चर चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डेल का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे DEL डेल, और यहाँ पे भी लिखेंगे डेल। तो इससे क्या होगा, जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे तो प्राइस को कट करके नया प्राइस लिख दिया जाता है। जो कट वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ही दिया जाता है। देखिए, तो ये हमने यहाँ पे किया, सैंपल डेटा देख रहे हैं थोड़ा सा कट गया है। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा स्ट्राइक थ्रू की जैसे ही लगे, ठीक, लेकिन काम वैसे ही करता है, बस टैग अलग है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चेंज होगा नहीं इसमें। इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट वाला अगर टेक्सचर चाहिए तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यू की जगह पे लिख देंगे INS। INS कैसे काम करता है, अंडरलाइन की तरह काम करता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। डिलीट काम करेगा अंडरलाइन की तरह, ठीक है, सॉरी स्ट्राइक थ्रू की तरह काम करेगा। जो INS है वो अंडरलाइन की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक,
इसी प्रकार से बोल्ड के तरह जो काम करेगा वो यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यूज जगह पे यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, और जो टैग यहाँ पे भी लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। तो ये भी हमारा बोल्ड टैग की तरह काम करता है, लेकिन टैग जो है थोड़ा सा अलग होता है वो। ठीक, देखिए हुआ ना बोल्ड, आपको लगता है कि वही हो रहा है लेकिन टैग अलग है। इसी प्रकार से इटैलिक के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फेसाइज। तो यहाँ पे लिखते हैं EM यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे EM, इसको करेंगे रन। अब यहाँ पे देखेंगे जो टेक्स्ट हमारा वो से यहाँ पे हल्का सा तिरछा हो गया है, हो गया है ना। ठीक है, ये है, तो कुछ खास अंतर नहीं है, बस थोड़े से अलग अलग टैग दिए गए हैं, और लेटेस्ट वर्जन में तो इन सबका यूज भी नहीं किया जाता अब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एम्फेसाइज देख लिया है, इंसर्ट देख लिया है, डिलीट देख लिया है, और स्टॉप टैग यहाँ पे देख लिया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब ये बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसको यूज भी किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। इसको कैसे यूज करना है देखिए। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूला रखा हुआ है, जैसे कि H2O। ठीक है, और ये रखा हुआ है हमारे पास पैराग्राफ के अंदर। कैसे रखा गया है, पैराग्राफ के अंदर। तो इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे, तो यहाँ पे आप पाएंगे जो H2O है वो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, लेकिन जो 2 है वो हमें H के नीचे चाहिए थोड़ा सा, जैसे वाटर का फॉर्मूला जो होता है ना, हमें उसके थोड़े से नीचे चाहिए। तो कैसे अब हम यहाँ पे हम नीचे करेंगे, तो हमें 2 को नीचे करना है ना, तो यहाँ पे 2 के पहले यहाँ पे सब टैग को ओपन करेंगे, सब मतलब सबस्क्रिप्ट, और 2 के बाद यहाँ पे सब टैग को क्लोज कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। एकदम ध्यान से देखिए, पहले हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया है, फिर H लिया है, फिर सब टैग को यहाँ पे ओपन किया है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर सब टैग को क्लोज किया है, फिर 0 लिखा O लिखा हुआ है। ठीक, इसको यहाँ पे रन करेंगे, इतने में आप पाएंगे जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, आप नोटिस करिए। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सब की जगह पर लिखेंगे सुप, SUP सब, मतलब सुपर स्क्रिप्ट। और इसको चलाएंगे तो जो 2 है वो पावर में चला जाएगा। आप नीचे यहाँ पे नोटिस करिए, ये देखिए यहाँ पे क्या चला गया, वो पावर में चला गया। तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ करेंगे प्रोग्राम को सेव, और यहाँ पे करेंगे रन। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया देखिए। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा एक्स, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हमने 2, यहाँ पे लिखा प्लस वाई, इस सुपर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे लिखा 2। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया। ओके, समझ में आया। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं, और 4 टैग बाकी हैं कोड करने के लिए और मार्क करने के लिए। ये भी बहुत आसान टैग है और बहुत ही जल्दी काम होता है इस पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोड और मार्क करने के लिए यहाँ पे आएंगे, और डेटा पे यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और जहाँ पे INS लिखा है यहाँ पे लगाएंगे क्यू टैग। क्या लगाएंगे, क्यू टैग। क्यू टैग का काम क्या होता है, कोट लगाने के लिए। ठीक है ना, कोट जैसी फीलिंग यहाँ पे आ जाती है। एक सेकेंड, इसको नहीं रिफ्रेश करना है हमें, इसको रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कोटेशन लग गया ना। कोटेशन कैसे लगा, यहाँ पे कोटेशन लगा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू टैग का यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे लिख देंगे मार्क। क्या लिख देंगे, मार्क। यहाँ पे लिखिए आप मार्क। तो हमने यहाँ पे INS हटाया, और INS की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क, लिख दिया। ठीक, डोंट वरी, अभी आपको सारा कोड दे दिया जाएगा ताकि इसको आप आराम से कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे नीचे आप देखिए जो सैंपल डेटा है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे मार्क हो गया है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 और बाकी है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो 2 टैग है, एक प्री टैग है और एक TT टैग है। प्री टैग का नाम होता है प्री फॉर्मेटेड, TT का होता है टली टाइप। ठीक, तो प्री टैग के अंदर कैसे डेटा आते हैं, प्री टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे भी लिखेंगे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पे हमने किया डेटा को पेस्ट पुराना वाला, और INS की जगह पे लिखा हमने प्री, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे प्री टैग को क्लोज किया। ठीक, अब देखिए जैसा फॉर्मेटिंग वहाँ पे होगी वैसे ही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक, दिस
इज अ सैंपल डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक की थी तो यहाँ पे भी लाइन ब्रेक आ गई। और सबसे अच्छी चीज़ कि अगर जैसे हमने यहाँ पे लिया कोटेशन वाले में हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे जितना चाहे अगर हम स्पेस यहाँ पे देंगे ना, देखिए, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उसको। लेकिन अगर यही स्पेस अगर हम प्री टैग के अंदर देंगे तो वो उसको तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए इतना स्पेस हमने दिया ना, अब उसको तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे ये काम करता है। ओके, ये है तो प्री टैग के अंदर जैसा हम देंगे वो वैसे यहाँ पे लिखाता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास टीटी टाइप। तो टीटी टाइप में टाइप राइटर जैसी टाइपिंग होती है, तो यहाँ पे टीटी टाइप लगाएंगे और टीटी टाइप को यहाँ पे क्लोज करेंगे, मतलब टाइप राइटर टेली टाइप। ठीक, प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करेंगे और रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइप राइटर जैसा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो अब आप क्या करिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, लीजिए ये आपका कंप्लीट है, इसको लगाइए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, कोड आपको देते हैं, कोड का भी आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए। तो थोड़ा सा इसको करते हैं टेक्स्ट को बड़ा, पेज को हमने यहाँ पे किया बड़ा, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको आप कहेंगे तो उसको फॉन्टिंग हटा देंगे ताकि और एक बार में डेटा आ जाए, ठीक है। ये लीजिए, अब आप इसको यहाँ पे करिए क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए करिएगा, एक्चुअल में बहुत ईजी है, जस्ट प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी टैग्स होते हैं, बोल्ड टैग करना, इटैलिक करना, ये सब बहुत ईजी होता है। ठीक, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे धीरे धीरे सब सीख जाएंगे कि कैसे कोई टैग कैसे काम करता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भरोसा रखिए आपको सारी चीज़ें एचटीएमएल बहुत अच्छे से आ जाएंगी, इतने अच्छे से आ जाएंगी कि आपको कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी। और जस्ट हम आपको आउटपुट देंगे और आप आउटपुट को देख के ही उसकी कोडिंग लिख लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा फॉर्मेटिंग टैग्स कितने प्रकार के होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे एंकर टैग्स, यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंकर टैग्स। एंकर टैग्स में क्या पढ़ेंगे, एंकर लिंक्स एंड नेम एंकर। एंकर टैग कैसे लगाते हैं, क्या काम करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे फिर एंकर टैग के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड दैट्स रैप अप फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts or questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing.